नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के संदर्भ में। और गोदान में क्या कथानक है, क्या सारांश है उसका, इस पर बात करेंगे। गोदान एक सामान्य किसान होरी के जीवन की गाथा है और जिसे ये कहा जा सकता है कि एक ट्रेजिक स्टोरी, एक दुखांत कथा, कैसे पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद उसका दुखद अंत होता है। वो अपने जीवन को कभी भी सुख के जो 4 पल होते हैं उनके आसपास नहीं पहुंचा पाता है। यह एक राजनीतिक समस्या प्रधान उपन्यास है, अन्य उपन्यासों से थोड़ा सा अलग। अन्य उपन्यासों में जो दृष्टि है प्रेमचंद की, उसमें एक सुधार की स्थिति है, एक सुधार दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि जो उनके शुरुआती उपन्यास हैं उनमें बाद की स्थिति बड़ी बेहतर होती है, संघर्ष जरूर बीच में होता है। गोदान में परिस्थितियों का एकदम यथातथ्य चित्रण किया गया है। होरी की पत्नी धनिया, उसका पुत्र गोबर, जिससे वो प्रेम करता है, एक साहूकार जैसे व्यक्ति भोला की विधवा बेटी के साथ। उसके प्रेम के बाद जो पंचायत है वो 100 रुपये का दंड, 100 रुपये और 3 मन अनाज का दंड निर्धारित करती है। होरी उसको भरता है। एक गरीब के लिए वो उस समय कितना बड़ा दंड रहा होगा, हम आप संभवतः उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसको भरने के बाद अब देखिए, होरी में वो मर्यादा थी, वो मर्जाद थी, वो भावना थी उसके अंदर, सबको साथ लेकर के चलने की वो इच्छा शक्ति थी कि वो गाय ले आता है उसके यहाँ से, और उसी का भाई हीरा ईर्ष्यावश उस गाय को जहर दे देता है, गाय मर जाती है। इसके बाद गोबर का जो बेटा होता है, उसकी विधवा, भोला की विधवा बेटी के गर्भ से, उसके पश्चात फिर से पंचायत उसको दंड देती है और उस दंड को भरने में उसका मकान गिरवी रख जाता है। अब देखिए, एक किसान कैसा अपना जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, जिससे ये उम्मीद है कि शायद बेटा मेरा कुछ सहयोग करेगा। लेकिन बेटा क्या करता है, गोबर एक ऐसा युवा है जिसके अंदर आधुनिकता के संस्कार हैं, जो किसान की मर्यादा के विपरीत मजदूर बन के जीने में ज़्यादा अपने आप को सुखी महसूस करता है। वो चला जाता है शहर, और इधर देखिए होरी बीमार होता है। पैसा न दे पाने के कारण जो उसके बैल भोला खोल ले जाता है। और धीरे धीरे स्थिति ये होती है कि जब अपनी अंतिम स्थिति में होता है होरी, तो गोदान की बात आती है कि मरने के पहले उसका भाई हीरा कहता है उसकी भाभी से कि अब अंतिम समय है, गोदान वगैरह करवा सके तो करवा दीजिए। धनिया जाती है, अपनी सुतली 20 आने में बेचती है और वो धन लेकर के आती है और माता दिन से कहती है कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसे, यही हमारा गोदान है। और जो एक तरह से उसकी अंतिम पूंजी है, जो अंतिम उसका धन है, जिसको उसने सबसे इमरजेंसी जिसे कहते हैं, सबसे आकस्मिक समय के लिए बचा के रखा था, उसको बेच करके, और वो जो गोदान की कार्यवाही है या खाना पूर्ति है वो करती है। तो हम देखते हैं कि एक किसान के संघर्ष की गाथा इस तरह से यथार्थ रूप में प्रेमचंद ने हमारे सामने रखी। धन्यवाद।